हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। गाइस, आपको पता है कि हम ये सेशन आपको यूपी पेट एग्जाम में अच्छा स्कोर लाने के लिए इस सेशन को लेकर आते हैं। और आज के सेशन में आप देखेंगे आपके एग्जाम के बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें लगभग 60 जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा 60 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बेस्ड हैं, जो कि आपके एग्जाम के बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस को बनाया गया है। सो गाइस, हम पूरी हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन हमारे सेशन से आ सकें। जो इस सेशन के बाद जो भी आपका स्कोर हो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इस सेशन में 120 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 40 के अराउंड बनता है तो इसके मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। अगर इससे कम बनता है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। सो क्वेश्चन को देखते हैं बिना देरी करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है, भवभूति ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो बताइए क्वेश्चन गाइस, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने आंसर दिया है उत्तर रामचरित, तो आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। भवभूति ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है रामचरित। आंसर आपका बी बिल्कुल हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अमरकोश पुस्तक लिखी है? तो अमरकोश लिखने वाले हैं, उनका नाम है अमर सिंह। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है गाइस, देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबरनामा पुस्तक लिखी है? तो उनका नाम अबुल फजल है। ये तो काफ़ी फेमस इंसान पर्सनैलिटी, इनको सभी जानते हैं। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पद्मावत लिखी है? तो पद्मावत लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टोडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? तो वो आपके तमिलनाडु में रहती है। आंसर लगाया है आपने अगर सी, तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, संथाल किस राज्य में जनजाति रहती है? तो ये पश्चिम बंगाल में रहती है, वेस्ट बंगाल। आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, निशी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर आपने लगाया है बिल्कुल तो सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में निशी जनजाति रहती है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, चेंचुआ जनजाति अनुसूचित जनजाति है, ये भारत के किस राज्य में स्थित रहती है? तो ये तेलंगाना में रहती है चेंचुआ जनजाति। तो आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। चेंचुआ जनजाति तेलंगाना में निवास करती है। नेक्स्ट है, भोटिया किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो भोटिया किस राज्य में रहती है? तो भोटिया आपके उत्तराखंड में रहती है। आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है, भोटिया जनजाति। नेक्स्ट है, गुड़ावा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो वो आंध्र प्रदेश से है। आंसर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, बोडो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो वो आपके असम से है। आंसर आपने लगाया है बी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है, बोडो जनजाति असम से संबंधित है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के लोग किस राज्य से संबंधित हैं? तो संथाल आपको पता ही है, झारखंड में रहते हैं, झारखंड उड़ीसा साइड में रहते हैं। तो आंसर यहाँ पर सी होने वाला है आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा, भारिया जनजाति जो है ना वो मध्य प्रदेश में रहती है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है होस जो है ना वो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में रहती है, कोरा रहती है, मुंडा रहती है, लेकिन गुर्जरा नहीं रहती है। आंसर यहाँ पर आपका डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, गुर्जर जनजाति जो कि पश्चिम बंगाल में नहीं रहती है। आंसर डी यहाँ पर आपका होने वाला है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती? यहाँ पर आप याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर पूरा पढ़ा करें। यहाँ पर पूछा गया हिमाचल प्रदेश में नहीं रहती है, तो कौन सी नहीं रहती है? तो कुकी जनजाति जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में नहीं रहती है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, कुकी जनजाति तो किस राज्य में रहती है? तो वो मणिपुर में रहती है। आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही हो जाएगा। कुकी जनजाति रहती कहाँ पर है? तो मणिपुर में रहती है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप आंसर अच्छे से दे पा रहे होंगे और जनजातियाँ आपको काफ़ी अच्छे से याद होंगी। और हर जनजाति हो गया, कोई कहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, फेस्टिवल कौन से मनाती है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक दो हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो इनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्वेश्चन को रट्टा लगा के जाइए, बिल्कुल क्वेश्चन जरूर फंसने वाला है गाइस, ये प्रॉमिस है हमारा आपसे। सो क्वेश्चन देखते हैं अगला, जो खासी जनजाति के लोग किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो रहते हैं आपके मेघालय में। आप देख पा रहे हो गारो खासी जयंती, वहाँ पर हिल्स भी पाई जाती हैं। जो मेघालय है ना, मेघालय में गारो खासी जयंती, 3 प्रकार की हिल्स पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और 3 प्रकार की जनजाति में पाई जाती हैं गारो खासी जयंतियाँ। तो आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सी होने वाला है सही। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से
कौन सी जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है? तो त्रिपुरा में पाई जाने जनजाति, उसका नाम है लुसाई जनजाति। कितना प्यारा नाम है, लुसाई जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरा जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो गुर्जर जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, बाकी हिमाचल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। अगर आप कहें तो अगर आपको नहीं अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है गाइस और आपको नहीं पता है और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो याद रखिए, जब गुर्जर के ऊपर बात आए तो ये नॉर्थ और वेस्टर्न यूपी में पाई जाती है। तो आप रिस्क ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है जो कि उत्तरी और पूर्वी राज्य पड़ता है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं हो सकती। गुर्जर जनजाति हिमाचल में और हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। यहाँ पर गुर्जर जनजाति पाई नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उस्ताद मुश्ताक अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो सितार से संबंधित है। आंसर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन है आपका हो जाएगा, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? तो तबला वादक नहीं है वो है शिव कुमार शर्मा जी। शिव कुमार शर्मा तबला वादक नहीं है, बाकी इनमें से सभी तबला वादक हैं। आंसर आपका यहाँ होने वाला है सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अगर तबला वादक नहीं है तो कौन सा फिर वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो वो बजाते हैं संतूर। आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है बी। आप देख पा रहे होंगे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक, उनका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने लगाया आंसर बी तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। नेक्स्ट है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो सारंग से संबंधित है, यानी सारंगी। आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस से संबंधित है? तो पंडित रविशंकर आपको पता है सितार से संबंधित है। आंसर आपका यानी होने वाला है सी बिल्कुल सही। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, जुबिन मेहता किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो है सिमझिनी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे संबंधित है। कौन? जुबिन मेहता। आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल यहाँ पर सही। अगर आपने आंसर लगाया है ए तो बिल्कुल सही लगाया है। साथियों, अगर आप अपने यूपीएससी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं, जो एग्जाम होने में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी हैं, जो कि 6 और 7 सितंबर को है, तो साथियों इस एग्जाम को आप अगर पास करना चाहते हैं तो आपको मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूं, कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ पीडीएफ आपको दे रहा हूं। इन पीडीएफ को पढ़कर आप इनको देखकर बहुत आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, जो आपको पहली पीडीएफ दी जाएगी ना साथियों, उसमें लगभग 10 शिफ्ट हैं। आपका पेपर जो हुआ था 2021 में यूपीएससी पेट का, उस पेपर का सोल्यूशन है पूरा, उसमें जितनी शिफ्ट हुई थी। 2022 में जो पेपर हुए थे जितनी शिफ्ट हुई थी 2023 में, क्योंकि जब 2022 का पेपर हुआ था तो 2021 के पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए थे। 2023 का जो पेपर हुआ था, फिर इन दोनों सालों के शिफ्टों में से बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए थे। और अब 2025 में पेपर है तो बिल्कुल साथियों निश्चित तौर पर इन तीनों शिफ्टों में से, यानी कि इन तीनों वर्षों की लगभग 10 शिफ्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो पहली पीडीएफ आपको दी जा रही है इन पेपर्स की सॉल्यूशन के साथ, बहुत अच्छे तरीके से टाइप किए गए हैं और हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है, उसका सॉल्यूशन है। और जीके जीएस का जो रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं ना, वो भी हर क्वेश्चन के नीचे है। तो आप बहुत सुपरफास्ट तरीके से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। उसके अलावा आपको जीके जीएस की भी 3 पीडीएफ दी जा रही है, लगभग 2 से 3 पीडीएफ दी जा रही है। और आपको करंट अफेयर की भी साथियों एक पीडीएफ दी जा रही है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पूरी 2025 इसमें साथियों कवर अप है और हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है। तो मैं कहूंगा, अगर आप अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हैं और ये इस टाइप से बनाई गई है पीडीएफ कि इसका बहुत फास्ट रिवीजन हो जाए, इसको आप बहुत फास्ट पढ़ सको, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर है। तो कुल मिला कि ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही। बहुत अधिक रुपए नहीं रखे, 100 रुपए 200 रुपए। परीक्षा के अंतिम दिनों में, अंतिम समय में ये पीडीएफ तैयार की गई है। 45 रुपीज में ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, यूपीएससी पेट एग्जाम पीडीएफ का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। इस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको साथियों यहां पर भेज दी जाएगी। उसके अलावा मैं आपको साथियों एक नंबर बता रहा हूं ना, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, लिखना है यूपीएससी पेट की पीडीएफ चाहिए। आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पे पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको ये पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है ना। तो जितना समय बचा है, कुछ घंटे अगर आपके एग्जाम में बाकी है, तो इस पीडीएफ को देख जरूर लीजिएगा अपने एग्जाम में जाने से पहले। अगला क्वेश्चन 97 नंबर का है, बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो वो कथक से थे। आंसर सी आपका देख पा रहे होंगे, यानी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी यहाँ पर सही।
अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो बताइए किस वाद्य यंत्र से हैं? तो वो सारंगी से संबंधित है। आंसर आप सी को लगा के आएंगे, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, शंकर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उनका नाम है, वो जो वाद्य यंत्र है वो है सारंगी। शंकर खान भी सारंगी से संबंधित है, यानी कि आंसर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देख पा रहे होंगे, उस्ताद विलियात खान किससे संबंधित है? इस प्रकार के जो नाम अगर आप पे आते हैं, उस्ताद विलियात खान किससे संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उस्ताद विलियात खान तो किससे संबंधित है? तो वो है आपके सितार से। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सो आंसर आपने सी लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। क्वेश्चन अगला है, बी बलसारा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो है आपके पियानो से, यानी कि आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो किसके लिए है? सितार के लिए, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा ये यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है, अब्दुल लतीफ़ खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वो है सारंगी से, यानी कि आंसर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन है, भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो आपका संतूर से है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, संतूर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बताइए किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आई होप इसका तो आंसर आप बता ही देंगे। तो वो अलकनंदा, यानी कि आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने लगाया है बी आंसर तो बिल्कुल सही है, जो कि ये उत्तराखंड में पड़ता है। क्वेश्चन अगला है गाइस, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर झेलम। जो तुलबुल परियोजना है वो आपकी झेलम नदी पर है। आंसर डी आपका होने वाला है बिल्कुल सही, डी इज करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आप सही से कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, कुरनूल शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो कुरनूल बसा हुआ है तुंगभद्रा नदी के किनारे। आंसर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और तुंगभद्रा जो नदी है ना, वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा नदी, और कुरनूल शहर तुंगभद्रा पर बसा हुआ है, यानी कि आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, वीमा परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो वीमा परियोजना पबना नदी, यानी कि पावना इसको बोल सकते हैं, नदी पर बनाई गई है। आंसर आपका होने वाला है सी बिल्कुल सही। अगर आपने लगाया है सी तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, श्रीनगर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो क्या आप इसका आंसर नहीं बता सकते? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। वो बसा हुआ है ब्यास नदी के किनारे, यानी कि ब्यास के बाद रावी आती है, फिर सतलज आती है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही, यानी कि श्रीनगर आपका ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर ब्यास नदी के किनारे या झेलम के किनारे? आंसर यहाँ पर बी होगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयना परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है। आंसर आपका डी यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल सही। सो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है, सूरत शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये तो आप बता ही देंगे, ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे। आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है बी। अगर आपने लगाया आंसर बी तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है, सूरत आपका ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। अगला है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थापित की गई है। आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी आंसर लगाया आपने ए तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विजयवाड़ा शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो वो है कृष्णा नदी के किनारे, यानी कि आंसर आपका क्या होने वाला है? तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए को सर्कल करते हुए हम आगे को क्वेश्चन देख लेते हैं। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वो चिनाब पर, याद रखिएगा। दुलहस्ती नई दुल्हन चुन्नी से सर ओढ़ती है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, मैंने याद किया था ऐसे कि जो नई दुल्हन मतलब दुलहस्ती मतलब दुल्हन, दुलहस्ती जो है ना वो चुन्नी से सर ओढ़ती है, वो चुन्नी सर ओढ़ती है, तो इसका मतलब वो चिनाब नदी पर है। तो आंसर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पंढरपुर जो है ना वो भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर सी बिल्कुल सही, भीमा नदी के किनारे पंढरपुर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके लिए आप देख सकते हैं, नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर है? तो वो नदी आपकी कृष्णा है। आपको पता है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया है और कृष्णा नदी पर। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखते हैं, बरेली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो रामगंगा किनारे बसा हुआ है, बरेली आपका रामगंगा। आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये आपके नर्मदा पर बसा हुआ है। गाइज बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, जो सरदार सरोवर बांध है ना वो नर्मदा पर बसा हुआ है। आंसर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही
हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे पूछ लेते हैं जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहते हैं और ये न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो ओरछा शहर है ना वो बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में बसा हुआ है। मैं आपको बता दूं बेतवा और केन और बेतवा को बेतवा के लिए एक लिंक पर मतलब केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए एक परियोजना लाई गई है। उस परियोजना का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। इसको लिंक करने के लिए एक परियोजना लाई गई है। तो केन और बेतवा को फिलहाल दोनों मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं और ये आगे जाकर जमुना की ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं। तो आंसर इसका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ओरछा शहर भी बेतवा नदी किनारे बसा हुआ है। डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो कार्पल्स नामक हड्डी होती है वो हमारी बॉडी में कहाँ पर पाई जाती है? तो वो आपकी हमारे जो कलाई होती है ना, रेस्ट होती है, उसमें पाई जाती है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रेस्ट होती है ना कार्पल्स, जिसको ना इसको हम 360 एंगल पर घुमा सकते हैं, 360 एंगल पर घुमा सकते हैं, इसको कार्पल्स कहते हैं। सो आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है बहुत ही क्षारीय होता है। आंसर इसका हो जाएगा 8.4। बी बिल्कुल सही होने वाला है। आपको पता है पीएच लेवल जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। इसके जो आगे अगर नंबर बढ़ाएंगे नहीं प्लस में बढ़ाएंगे तो वो आपका क्षारीय हो जाएगा और जो इसके माइनस में जाएगा वो उसको हम बोलेंगे अम्लीय, मतलब एसिडिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और ये हो जाएगा ये आपका एसिडिक हो जाएगा, ये आपका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना बहुत ही इसका जो समुद्री जल का पानी होता है उसका पीएच लेवल 8.4 होता है, बहुत ही क्षारीय होता है, यानी कड़वा होता है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का अस्थायी मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का अस्थायी मात्रक बताइए क्या है? तो आंसर इसका आपने दिया है अगर बी यानी कैंडला, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 123 नंबर का है गाइस, बताइए इसका आंसर क्या है? तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्वर की खोज की थी? रिवॉल्वर की खोज कौन करने किया था? तो उनका नाम था सैमुअल कॉल्ट। अगर आपने आंसर दिया है ए तो बिल्कुल सही दिया है, यानी कि आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल अस्थियां कितनी होती हैं? अगर दोनों हाथ पर मिला लिया जाए तो टोटल अस्थियां जो है ना वो 118 हो जाएंगी, यानी कि आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन गाइस है, स्तनधारी वर्ग से संबंधित उपवर्ग कौन सा नहीं है? जो स्तनधारियों के जो वर्ग डिवाइड किए गए हैं तो उनमें उपवर्ग कौन सा नहीं है? तो यूथीरिया होता है, ठीक है, और इसके अलावा मेटाथीरिया भी होता है, प्रोटोथीरिया भी होता है। सभी संबंधित है, मतलब सभी हैं इसमें। आंसर डी हाँ ठीक तो है, सभी दिया भी गया है, सभी समझ लेते हैं। देखो जो स्तनधारी होते हैं इनमें यूथीरिया भी होता है, मेटाथीरिया भी होता है और प्रोटोथीरिया भी होता है। आंसर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही, ये सभी संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो समान जहाँ पे एकदम बराबर इक्वल रेनफॉल होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आइसो हाइट। आंसर डी बिल्कुल यानी सही होने वाला है, आंसर डी। नेक्स्ट है खैरा रोग किस फसल से संबंधित हो? खैरा रोग आपके धान में होता है, यानी कि पैडी क्रॉप में आपका जो खैरा रोग हो जाता है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? किस श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है? इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया है? विच क्लास ऑफ लेबर हैज़ मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज जो है ना 1 से कम होता है तो वो कौन सा लेबर होता है? ठीक है, उत्तोलक होता है। सो उत्तोलक को लेबर कहते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन सा श्रेणी का होता है? तो वो होता है तृतीय श्रेणी का, यानी कि थर्ड क्लास लेबर। जो थर्ड क्लास लेबर होता है उसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 1 से कम होता है। आंसर यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो उनका नाम था थियोडर मैनन। आंसर डी आपका बिल्कुल सही यही होने वाला है, लेजर की खोज थियोडर मैनन ने की थी। नेक्स्ट है, पटेला नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? पटेला हड्डी हमारे टखनों में पाई जाती है, घुटनों जिसको बोलते हैं, यानी कि नी। आंसर डी आपने लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है, यानी पटेला हड्डी हमारी टखनों में पाई जाती है। अगला है 131 नंबर क्वेश्चन है, टाका यानी कि शोल्डर किसका संगठन है? जो टाका होता है फिर शोल्डर बोल सकते हैं, इसका किसका संगठन है? तो बताइए किसका संगठन है? ये आपका लेड एंड SN का है, यानी कि इनका है। सो आंसर आपका हो जाएगा PB + SN, यानी कि ए इज करेक्ट हियर, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कहाँ पर लिखे हुए हैं? तो आप देख पा रहे हो आंसर लिखा है बी में, बी इज करेक्ट हियर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित पहले राष्ट्रपति थे। अगला है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो वो कौन है? तो वो हो जाएगा आपका लाउड स्पीकर। जो लाउड स्पीकर होते हैं वो आपकी
वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आंसर सी आपने लगाया है, तो बिल्कुल सही लगाया है, सी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन गाइस है, अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका हो जाएगा बागौर में स्थित। आंसर आपका ए बिल्कुल सही होने वाला है, ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है गाइस, अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो इनको बहुत ही सीरियस लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया गया। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में जस्टिस GS संधावलिया को किस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो आंसर अगर आपने लगाया है सी यानी कि हिमाचल प्रदेश, तो बिल्कुल सही लगाया है, सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो वो आपका मनाया गया है 25 दिसंबर को। आंसर यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हम बहुत ही फास्ट करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्पेड एक्स मिशन लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है इसरो, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो वो अपना करने वाला है बिहार। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार ये मेजबानी करने वाला है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो नासा के, जो कि अमेरिका की एजेंसी है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो किस देश का डूब गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही, रूस का ये जो है ना जहाज भूमध्य सागर में डूब गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो वो आपकी की गई है उत्तराखंड में। आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही होने वाला है, लखनऊ में इसका अनावरण किया गया है, बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? तो वो आपका बनने वाला है इंदौर हवाई अड्डा। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को हरित अवसंरचना परियोजना के लिए ADB से कितने मिलियन डॉलर का ऋण मिला हुआ है? तो वो मिला हुआ $500 बिलियन का, जिसके लिए हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये हमें लोन प्रोवाइड किया है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? मैंने अभी इसके बारे में बताया था आपको पीछे। तो ये मध्य प्रदेश में है, दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश में बहती हैं। पहले है केन, उसके नीचे जस्ट बेतवा है, नहीं पहले बेतवा है फिर केन नीचे उसके है, और इन दोनों को लिंक करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू की गई है। आंसर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हो सकता है आपके क्वेश्चन में हूबहू क्वेश्चन इसी प्रकार का आ जाए। अगला है, हाल ही में आइसाके बलुइके को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है टोंगो। आंसर अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल सही हो जाएगा, टोंगो के ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आंसर यानी कि आपका होने वाला है ये बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, हाल ही में किस देश की कंपनी सीन ने 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी की है? तो वो चाइना की कंपनी सीन है, जिसने 4 साल बाद दोबारा से एंट्री की है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर। टच काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT ने नेक्स्ट जेन एमोल्ड डिस्प्ले के लिए अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? तो वो आपका IIT मद्रास ने किया है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में जारी ICC
टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है आपका जसप्रीत बुमराह जी। आंसर आपका होने वाला है बी, बिल्कुल सही, जो कि रैंकिंग में शीर्ष नंबर पर रहे हैं आईसीसी टेस्ट बॉलर्स में। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में कौन एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हुए हैं? तो उनका नाम है वी रामासुब्रमण्यम। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया आपका है 24 दिसंबर को। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 दिसंबर। अगला है, हाल ही में कौन बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? उनका नाम है संजय कौल। आंसर सी बिल्कुल हो जाएगा सही। आंसर लगाया आपने अगर सी तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला अमेरिका देश बन गया है। आंसर बी यानी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है, बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीज़ा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है? तो वो कौन सा वीज़ा छूट देने वाला? तो वो आपका मलेशिया बन गया है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार डेनियल सेबलेन पर डंपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो किस पर लगा दिया गया डंपिंग के कारण 2 साल के लिए? उनका नाम है, मतलब वो कहाँ के हैं? तो रशिया के हैं। उनका नाम क्या है बताया गया है, क्या नाम है उनका? डेनियल सेबलेन। इनको 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? जैसलमेर के पत्थरों से बना हुआ है, तो कहाँ खोला गया है? ये महाराष्ट्र में खोला गया। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनरल बीके सिंह को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन देखो उल्टा पूछ लिया गया है। अभी पूछा गया था कि ऐसा कौन सा राज्य? मिजोरम राज्य के कौन से गवर्नर बने हैं? तो मिजोरम के बने हैं। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, जनरल बीके सिंह को गवर्नर नियुक्त किया गया है मिजोरम का। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है? तो कौन से बैंक है? HDFC। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार मिला हुआ है? तो किसको सरस्वती पुरस्कार मिला हुआ है? उनका नाम है डॉक्टर एस जयशंकर जी को। कौन सा पुरस्कार? श्री चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जस्टिस GS संधावलिया को किस राज्य में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो किसको कहाँ नियुक्त किया गया है? तो वो हिमाचल प्रदेश। आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री क्रिस्टिन फ्रास्टोडोटी ने कार्यभार संभाला है? तो किस देश के हैं ये वो देश है आइसलैंड की महिला जो है ना, उन्होंने कार्यभार संभाला है, महिला प्रधानमंत्री बनी है। उनका नाम है क्रिस्टिन फ्रास्टोडोटी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ड्रामा महोत्सव आयोजित किया गया है आपका दिल्ली में। आंसर ए लगाया है आपने, तो बिल्कुल सही लगाया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है? तो कौन से देश का मिला है? तो उनको मिला है बहरीन का। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है? तो वो आपके की गई है पंजाब में। आंसर सी लगाया अगर आपने, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा निम्नलिखित पुस्तक एंटे जेविथम निराय लॉन्च की गई? एंटी जेविथम निराय पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो उनका नाम है डॉक्टर के थॉमस मैथ्यू। आंसर बी यानी लगाया है, तो बिल्कुल सही लगाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला है? तो बताइए किस देश का मिला हुआ है? तो वो आपको इन्हें मिला है कुवैत का, यानी कि आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो किसान दिवस मनाए जाने वाली डेट थी 23 दिसंबर। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने लगाया है बी, तो बिल्कुल सही लगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑल इंडिया लिमिटेड ने CFO नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? तो उन्होंने अभिजीत मजूमदार को नियुक्त किया है। आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक
द अनयील्डिंग जज, इंग्लिश में ही लिख देते, द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन किया है। द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर का विमोचन किया है। तो वो कौन है? तो उनका नाम हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, गौरी ग्रोवर। आंसर यहाँ पर बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रोवर ऑलरेडी मेंशन है, तो आप इससे इन्हें रिलेट कर सकते थे। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो श्याम बेनेगल एक फिल्म मेकर थे। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेक्स्ट जन ATP फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीतने वाले आपके जोओ फोंसेका हैं। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जोओ फोंसेका। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है? तो व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र नियुक्त करने वाला उनका नाम है श्री राम कृष्णन को। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो बिहार में दी है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी। आंसर आपका होने वाला है सी बिल्कुल सही। अगला है, हाल ही में किसने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? तो वो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है? तो किस राज्य को दी है? तो वो आपको दी है आपके मध्य प्रदेश। आंसर सी लगाया है आपने, तो बिल्कुल सही लगाया है, यानी कि आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन NHRC के नए अध्यक्ष बने हुए? तो उनका नाम है बी रामा सुब्रमण्यम। अभी तो क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको रट ही गया होगा कि NHRC के अध्यक्ष जो बने हैं वो बी रामा सुब्रमण्यम है। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले वायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो आपका नागपुर में किया गया है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ICC U19 महिला T20 एशिया कप जीता है? तो वो जीतने वाली महिला है, उनका नाम मतलब देश है वो भारत है। हमारा भारत ने ये ICC U19 महिला T20 एशिया कप जीता हुआ है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा भारत। अगला है, हाल ही में कहाँ दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है? तो वो आपकी शुरू की गई है नई दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया है? तो वो है कतर, यानी कि आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो कौन सा राज्य है? वो आपका राज्य बन जाएगा नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो वो आपका मनाया गया है 22 दिसंबर। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 दिसंबर को हमने राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया है। अगला है, हाल ही में किसने वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो वो भूपेंद्र यादव जी ने जारी की है। आंसर सी आपका बिल्कुल होने वाला है सही। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिश्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो वो गए हैं मॉरिशस, यानी कि आंसर आपका होने वाला है बी बिल्कुल सही, मॉरिशस की यात्रा पर गए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स इंटरनेट ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीमियर मेंटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है? तो वो उसने ICICI बैंक के साथ किया हुआ, यानी कि आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्माइल कार्यक्रम के तहत किस बैंक के साथ $350 मिलियन का ऋण समझौता किया है? स्माइल कार्यक्रम के तहत $350 मिलियन का है, तो बताइए किसके साथ किया है? तो ये हमने किया है ADB के साथ, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, यानी आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, हाल ही में किसे किंग चार्ल्स III द्वारा सम्मानित किया गया है? तो उनको सम्मानित किया गया है, किसको?
तो क्रिस्टोफर को भी किया गया है, एम्मा को भी किया गया है, यानी कि यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। जो किंग चार्ल्स थर्ड है ना, उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन को भी सम्मानित किया है और एम्मा थॉमस को भी सम्मानित किया है। आंसर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों को। अगला है, हाल ही में श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पहला फिकी ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता है? तो किस राज्य की सरकार है? तो वो आपकी कर्नाटक की हो जाएगी। कर्नाटक के पुलिस ने पहला फिकी ड्रोन पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया हुआ है? तो वो किया है आपके जितेंद्र यादव जी ने। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? उनका नाम है किरण अंकुश जाधव। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन आपका है, आप बताइए इसका आंसर क्या है। तो हाल ही में किसे यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? तो उनका नाम है रविंद्रन कुमेरन। आंसर बी आपका बिल्कुल सही होने वाला है, रविंद्र कुमेरन, यानी कि आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो वो दिल्ली एयरपोर्ट बन गया, जिसने 150 गंतव्यों को जोड़ा हुआ है, यानी आंसर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम के बहुत ही सटीक बनाए गए हैं। हर एक क्वेश्चन को बनाने के पीछे बहुत ही मेहनत होती है। आप तो रिवीजन कर रहे हैं, तो बस रिवीजन ही करिए। और ये आपके बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उनका हम रिवीजन करवा रहे हैं। सो आप इनको बिल्कुल कंटिन्यू देखते रहें, पेशेंसली देखते रहें, कई बार रिवीजन करें। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो वो आपका हुआ अबू धाबी में। भूलिएगा बिल्कुल मत, आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अबू धाबी में ये तीसरा सीजन संपन्न हुआ है, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसे तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? वो है दिलराजू जी को। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला है? तो कुवैत का मिला है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल सही, कुवैत का ये सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही है? तो वो आपके 5वें स्थान पर रही है, यानी कि आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो मानव एकजुटता दिवस मनाए जाने वाली डेट है आपकी 20 दिसंबर, यानी आंसर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है आपका दोहा में, यानी कि आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर लगाया है सी, तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में माइक्रोमैक्स ने किस देश की स्टोरेज चिप कंपनी से साझेदारी की हुई है? तो वो की है ताइवान के साथ, यानी आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो किस टीम के साथ बनाया है? तो वेस्ट इंडीज। आंसर आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही, यानी आंसर सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर पहुंच रही है? तो बताइए कौन से स्थान पर पहुंच रही है? तो वो हम पहुंचने वाले हैं 5वें नंबर पे। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम 5वें नंबर पे पहुंच जाएगी, यानी आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे आप, हाल ही में बंगलार वारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो बंगलार वारी किस में? तो वेस्ट बंगाल में, या फिर कहाँ पर शुरू की गई है? तो डेफिनेटली आपने इस नाम से ही समझ गए होंगे, तो नाम में ही बांग्ला है, तो बांग्ला मतलब पश्चिम बंगाल में है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना किस
देश के साथ साझेदारी में की है, तो हमने भी साझेदारी की है फ्रांस के साथ में। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो उसने की है बिहार में। यानी कि बिहार में एनटीपीसी परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने वाला है। आंसर आपने लगाया है सी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, हाल ही में कौन $500 बिलियन नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो उनका नाम है एलॉन मस्क। हाँ है, नाम कैसे भूल सकते हैं, एलॉन मस्क जी है ना, वो आपके आंसर यानी बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वो $500 बिलियन नेटवर्थ है उनकी, पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं एलॉन मस्क। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मीना गणेश का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो एक अभिनेत्री थी। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज ए एक्ट्रेस। आंसर सी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशियाई रोल बॉल का आयोजन किया गया है आपके गोवा में। आंसर यहाँ पर बी यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही, बी इज करेक्ट है। अगला है, हाल ही में कहाँ 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी AI सिटी बनाई जाएगी? तो कहाँ बनाई जाएगी? ये हैदराबाद में बनाई जाएगी। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 200 एकड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी बनाई जाएगी, तो हैदराबाद में। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा? वो करेगा भारत। यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उनका नाम है दीपा मलिक ने। दीपा मलिक ने ये जो पुस्तक है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, सी बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। ये पुस्तक दीपा मलिक जी ने लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वो आपकी बिम्स्टेक की बैठक आपकी हुई है थाईलैंड में। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिम्स्टेक आपको पता है जो कि हमारी रीजनल है, मतलब जो हमारा इंडियन ओशन है, वहाँ के रीजनल जो भी पड़ोस की कंट्री है ना, उनका ही ये संगठन है। और सो इसकी ही बैठक अभी हुई है, वो कि थाईलैंड में हुई है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 करेक्ट। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो वो देश कौन सा है? तो वो देश है रूस। उसने बोला कि हमने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है 19 दिसंबर को। आंसर बिल्कुल बी यहाँ पर सही होने वाला है, यानी आंसर बी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता है? तो उनका नाम है कैटलिन सेंड्रा नील, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शंकर शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शंकर शर्मा को नियुक्त किया गया है नेपाल के राजदूत के रूप में। सो क्वेश्चन देखते हैं, एक और है क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी फिर हमारा ये लास्ट सेशन होगा। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन गाइज। हाल ही में किसे खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उनका नाम है सलमान खान। सलमान खान जी को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सलमान खान, जो कि आप सबके फेवरेट एक्टर हैं। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन गाइज, एंड थैंक यू अटेंडिंग दिस लेक्चर। और बहुत सारी विशेष आपके एग्जाम के लिए, आप बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रहें, अच्छे से एग्जाम देकर आएँ। सेंटर कितना भी दूर गया हो, एग्जाम देने जरूर जाएँ गाइज, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इससे। बिल्कुल पॉजिटिव रहें और सेशन को जो है ना बार बार इसको रिवाइज करें, क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है आपका, और कुछ भी आपको अलग नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिवीजन का टाइम है, बस 2 दिन बचे हुए हैं, और अपना एग्जाम अच्छे से देकर आएँ, हेल्दी रहें और खुश रहें। सो थैंक यू गाइज अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।